ये किस्त बहुत अच्छा पड़ोसी। सलाम। बूफ बूफ। अरे अरे, ये किस तरह का सलाम है? मेरी जान मुन्नी। बूफ 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 खाऊंगी। अच्छा, शायद खाना मांग रही है, बहुत भूखी लग रही है। लेकिन मुन्नी ने तो अभी खाना खाया है। बूफ बूफ बूफ। कोई बात नहीं प्यारे चुन्नू, अच्छी तरह खाना नहीं खाया होगा इसीलिए तो भूख लग गई। खाना। अच्छा प्यारी मुन्नी, कहानी के बाद एक मजेदार खाना तुम्हारे लिए लाऊंगा, तुम खा लेना। कहानी सुनाओ। अच्छा ठीक है। अब वक्त किस चीज का है? कहानी का। चलो चुन्नू, शुरू हो जाओ। गौर से सुनो, गौर से सुनो, ये कहानी है चुन्नू और मुन्नी की मजेदार कहानी है। चुन्नू और मुन्नी की। एक दफा का जिक्र है, खुदाए मेहरबान के अलावा कोई भी नहीं था। एक बहुत बड़े जंगल में एक बरगद का पुराना दरख्त था। काफी सालों से वहाँ मौजूद था वो। इसकी हर डाली पे एक परिंदे का घोंसला था। परिंदा। इस पेड़ के बीच में बंदरों की फैमिली रहती थी, लेकिन पेड़ के नीचे किसी और का भी घर था। हाँ, क्या बता सकते हो कि पेड़ के नीचे कौन रहता था? मैं अरे तुम दरख्त के नीचे क्या कर रहे हो? जिंदगी गुजार रही हूँ। अरे मेरी जान, अरे मेरे मेरी खुदाया जान, तुम अरे कितने मेरी अच्छे जान, हो। इधर आओ। नहीं, पेड़ के नीचे चूहों का एक घर आना था। देखा चूहा रहता था, तुम दरख्त के नीचे नहीं रहते थे। झगड़ा किया मुझसे। नहीं, झगड़ा नहीं किया। लड़ाई तो नहीं की खुलासा मैंने। ये कि बरगद के पेड़ के नीचे एक चूहों की फैमिली रहा करती थी। फैमिली में चूहे का बाप, चूहे की माँ और उनका एक छोटा सा मुन्ना सा बच्चा भी था। वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि चूहे की माँ छोटे चूहे के लिए एक बहन भी लाने वाली थी। अच्छा बताओ, उनमें सबसे ज्यादा खुश कौन था? चूहे के बाबा। चूहा। ओ मेरी जान, मुझे पता है कि तुम कहानी सुन रही हो। सबसे ज्यादा खुश छोटा चूहा था। लेकिन बंदर खुश नहीं था, इसलिए कि उसके जहन में ये बात थी कि चूहे की छोटी बहन हर वक्त रोएगी और उसे आराम और सुकून नहीं करने देगी। फिर एक दिन इत्तेफाक से बंदर और चूहे की मुलाकात हो गई और बंदर ने कहा, सलाम है छोटे चूहे, क्या तुम्हारी छोटी बहन दुनिया में आ गई है? नहीं, अभी नहीं आई। एक बात है कि काश तुम सब यहाँ से चले जाते, मैं तुम सब से कुट्टी हूँ, कुट्टी कुट्टी कुट्टी। बंदर ने ये कहा और चला गया। बेचारे छोटे चूहे को बहुत बुरा लगा और वो चला गया। छोटा चूहा। हाँ, छोटा चूहा। केला बंदर, केला बंदर। अच्छा, बेहतर है कि अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। अरे चुन्नू, क्या तुम बता सकते हो कि कहानी में कहाँ तक पहुँचे थे? बंदर ने छोटे चूहे को नाराज कर दिया और कहा कि काश तुम लोग यहाँ से चले जाते। हाँ, छोटा चूहा गया और पूरे मामले को अपने बाबा चूहे से बयान कर दिया। चूहे के बाबा ने भी कहा, कोई बात नहीं मेरे बेटे, नाराज न हो मेरे प्यारे। मेरे प्यारे बेटे, खूबसूरत और अच्छे बेटे, बंदर को जल्द ही समझ में आ जाएगा कि इसने जो किया वो गलत था। जंगल की खूबसूरती यही है कि सब दोस्तों के साथ मिलकर रहा जाए। दोस्ती अच्छी होती है। दोस्ती अच्छी होती है, कुट्टी
खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, खुलासा ये कि कुछ दिन गुजर गए। एक दिन बंदर एक डाली पर बैठा हुआ केले खा रहा था और मजे ले रहा था। जब केला खत्म हो गया तो इसका छिलका उसने दूसरी डालियों पर फेंक दिया। अरे कितना बुरा काम है ये। हाँ, इस काम की जगह उसे क्या करना चाहिए था? कूड़ेदान में डालना चाहिए था। शाबाश मेरी मुन्नी जान, उसे केले के छिलके को कूड़ेदान में डालना चाहिए था। हाँ, कूड़ेदान में। कूड़ादान। लेकिन ये नहीं किया नहीं उसने। किया। कुछ मिनट बाद वो पेड़ की डाली पर लटकना चाहता था और झूलना चाहता था, लेकिन क्या? इसका हाथ पेड़ की डाली के बजाय केले के छिलके पर पड़ गया और उसका हाथ फिसल गया और वो ऊपर से नीचे गिर गया। बेचारा बुरी तरह जख्मी हो गया और उसको दर्द होने लगा। ठीक उसी वक्त छोटा चूहा बाहर आया और उसने बंदर को उस हालत में देखा। क्या हुआ बंदर साहब? जनाब बंदर क्या हुआ? बंदर ने कहा, मेरी हालत बहुत बुरी है, बहुत दर्द हो रहा है। छोटा चूहा गया और अपने बाबा से कहा। चूहे का बाबा आया और बहुत मेहनत और मुशक्कत से बंदर को अपने घर ले गया। शाबाश ताकतवर चूहे। शाबाश चूहे के बाबा, आपके लिए ताली बजाएंगे हम। ताली बजाओ। चूहे का बाबा और छोटे चूहे ने कुछ दिन बंदर की देखभाल की। इसके जख्म पर मरहम लगाया, उसके लिए सूप बनाया। छोटा चूहा बंदर का दिल भी लुभाता था। बंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। फिर अपने आप से कहने लगा, मैंने छोटे चूहे और उसकी फैमिली के साथ कितना बुरा सलूक किया। लेकिन वो लोग मुझ पर कितने मेहरबान थे। कितना अच्छा सलूक किया उन्होंने मेरे साथ। बंदर तो बाड़ा से कुट्टी ना हो जाना काकालू। बुरी बात है, बेचारा जख्मी है। प्यारी मुन्नी, बंदर की हालत जल्दी से ठीक हो गई। ठीक हो गया। इसके बाद बंदर गया और 1 दर्जन केले लेकर छोटे चूहे के घर गया और बड़ा शर्मिंदा होकर कहा, मेरा सुलूक अच्छा नहीं था। मेरे पड़ोसी, बहुत अच्छा होगा कि आप लोग मुझे माफ कर दें। मेरे ख्याल में एक अच्छा पड़ोसी एक अच्छा दोस्त होता है। काश कभी भी आप लोग यहाँ से ना जाएं। हाँ, तो ऐसा हुआ कि वो सब एक दूसरे के दोस्त हो गए और कई सालों तक एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने लगे। और मुन्नी की कहानी बस यही थी। टुन्नू और मुन्नी की कहानी बस यही थी। यही थी, बस यही थी। कहानी बस यही थी। यही थी, बस यही थी। कहानी बस यही थी। हमारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन आज हमने किन किन अल्फाज को सीखा? चूहा, बंदर और केला। शाबाश। शाबाश। मेरे प्यारे बच्चों, इन अल्फाज से आप एक कहानी बनाएं या एक पेंटिंग बनाकर हमें भेज दें। हम इसे अपने इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। खुदा हाफिज चुन्नू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज प्यारी मुन्नी। खुदाफिज।